जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन और रसिया का वॉर। यूक्रेन और रसिया का वॉर जो है लगभग 3 साल से कंटिन्यू है। दोनों देश आपस में उलझे हुए हैं और ये उलझन कहीं ना कहीं अमेरिका के बदौलत ही है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल चुनाव में जब उनको चुनाव जीतना था, तब वो अमेरिका के जनता से वादा किए थे कि हमने जैसे ही प्रेसिडेंट का शपथ लेना है वैसे ही हम रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवा देंगे। और जब वो बन गए तो कोशिश भी, मीडिया में खबर आया, कोशिश भी किए, इसमें कहा नहीं जा सकता कि वो कितना कोशिश किए, लेकिन ऐसा आया कि वो पुतिन से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। जेलेंस्की और ट्रंप का बीच में बातचीत जो है वो मीडिया में वायरल भी हुआ, दोनों के बीच में बहसबाजी भी हुई। फिर यूक्रेन के साथ में अमेरिका का डील भी हुआ जो काफी, कह सकते हैं कि काफी नुकसानदायक रहा यूक्रेन के लिए। आज हम लोग वो सभी बातों पे पर्दा डाल करके हम लोग बात करने वाले हैं कि रसिया और यूक्रेन का वार इतना दिन तक चल कैसे रहा है और यूक्रेन रसिया के सामने कैसे टिका हुआ है, इसके पीछे कौन है। तो साफ शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये वार स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के पीछे भी अमेरिका था, और वार अगर अभी तक चल रहा है उसके पीछे भी अमेरिका है। अब कह सकते हैं कि अमेरिका और इनडायरेक्ट वे में अमेरिका और रसिया लड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका लड़वा रहा है। अमेरिका अगर 100 रुपया का भी मदद कर रहा है यूक्रेन को तो उसके बदले में यूक्रेन से खनिज लेगा, उसके बदले में यूक्रेन का रिसोर्सेज का यूज करेगा। अमेरिका अपना एक भी रुपया फालतू वॉर में खर्चा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, रसिया का पैसा को बर्बाद करेगा, बैन करेगा, रसिया को तंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रसिया ही एक कंपटीटर है अमेरिका का, जो लगता है अमेरिका को कि ये हमको कंपीट करके आगे बढ़ जाएगा और वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री बन जाएगा, इसलिए उसके साथ में ऐसा लड़ाई लड़वा रहा है। कौन लड़वा रहा है? तो डायरेक्ट वे में समझ लीजिए कि अमेरिका लड़वा रहा है। अभी वही ट्रंप जो रसिया और यूक्रेन का वॉर को रुकवाने का बात करते थे मीडिया के सामने, सेम बातें मीडिया के सामने कर रहे हैं कि अब हम यूक्रेन को नाटो के थ्रू मदद करेंगे, नाटो के थ्रू हथियार भेजेंगे यूक्रेन को। 100% जो हथियार है वो यूक्रेन को जाएगा नाटो के थ्रू, क्योंकि यूक्रेन, ये जो 30 सदस्य देश हैं वो आपस में एक समझौता होता है कि किसी पर भी हमला होता है, वार होता है तो सदस्य देशों पे वार माना जाएगा। और इस तरह से अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हथियार दे रहा है। बाइडेन भी वही किए थे। जब वार स्टार्ट हुआ था तो उस समय बाइडेन थे, वो भी 300 करोड़ का घपला किए, और फिर लास्ट ट्रंप आए तो जेलेंस्की के साथ में बातचीत हुआ और फिर वहां का जो मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, उस पर डील हुआ, और फिर से वो अब ये नाटो को, यूक्रेन को मदद करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर से मदद के नाम पर पैसा देंगे, कर्ज में बझाएंगे और फिर से वो रिसोर्सेस उतना ले लेंगे। अब कर्ज कितना दे रहे हैं नाटो को? तो $2,500। अब समझिए इतना बड़ा रकम, 300 मिलियन से भी अधिक का जो पैसा जाएगा यूक्रेन को, वो यूक्रेन किस पे खर्च करेगा? डेवलपमेंट पे? बिल्कुल भी नहीं। किस पे खर्च करेगा? तो वार पे। और यूक्रेन देगा क्या? तो उसके बदले में अपना रिसोर्सेस, अपना जमीन, अपना पानी, अपना खदान सब हैंडओवर कर देगा। ऐसा तो चल रहा है। अब समझिए कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं वो कैसा शांति दुनिया में ला रहे हैं, उसको समझिए। कैसे इजराइल और ईरान आपस में भिड़े हुए थे, हमास और इजराइल भिड़े हुए थे। आप इंडिया और पाकिस्तान का देख रहे हैं, अफ्रीका का कंट्री उलझा हुआ है, किस तरह से उलझा हुआ है आप ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक और न्यूज है, वो ये है कि टैरिफ लगाना फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे उस समय टैरिफ 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 खेल रहे थे, अब वो फिर से स्टार्ट हो गया 90 दिनों के बाद, और किसी पे 40%, किसी पे 15%, किसी पे 25%, सब पर टैरिफ लगना स्टार्ट हो गया है।
चीन भी उस पर शामिल है, चीन के साथ में भी टैरिफ का खेल स्टार्ट है। अब आगे को बात को समझिए कि क्या अमेरिका इससे फर्स्ट होगा या रिसेशन में जाएगा। तो आप 100% समझ लीजिए कि जहां प्रॉब्लम है वहीं अपॉर्चुनिटी है, और अगर वर्ल्ड के सामने अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा किया है टैरिफ करके तो वो है अमेरिका, और वर्ल्ड को इसका सॉल्यूशन अल्टरनेटिव ढूंढना होगा जिसमें भारत भी शामिल है। अब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ट्रंप का नीति भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए कितना सुयोग है, कितना अच्छा है। क्या ट्रंप किसी के फेवर में है या वो अपना चलाने के चक्कर में अमेरिका को भी डुबो देंगे। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।